चलिए, पिछले दिनों हमने हाइकू का अर्थ पढ़ते हुए 35 हाइकू पूर्ण किए थे। आगे 36वां हाइकू पढ़ते हैं, पेज नंबर 69। ध्यान से पढ़ी एक गाथा पर्याप्त मुक्ति के लिए। बाबा जी 69 एक कम 70। ध्यान से पढ़ी एक गाथा पर्याप्त है मुक्ति के लिए। यदि हम संसार के दुखों से छूटना चाहते हैं तो बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान हमारे पास हो तब हम छूट पाएंगे नहीं। एक गाथा भी अगर अपने ध्यान से पढ़ ली, ध्यान का अर्थ हो गया उसमें पूरी एकाग्रता के साथ उसके भावों को समझते हुए अगर हमने गाथा भी पढ़ ली तो वो हमारे मोक्ष के लिए पर्याप्त है। फिर महाराज इतना सारा ग्रंथ रचना, पढ़ना, लिखना, ये सब हमारे उपयोग को रमाने के लिए है। क्योंकि मन कैसा है, चंचल बंदर के समान है, तो यहाँ वहाँ बंदर उचकते रहता है। तो क्यों ना उसको श्रुत स्कंद पे चढ़ा दो। श्रुत स्कंद में माने ये पढ़ो ये पढ़ो, तो यहाँ वहाँ कम से अशुभ से बचेगा। अन्यथा मन कहाँ जाएगा, पंचेंद्रियों के विषयों में जाएगा, पाप में जाएगा या राग द्वेष में जाएगा। तो इससे बचने का क्या उपाय है? तो भैया आप तो श्रुत स्कंद जिनवाणी के अध्ययन अध्यापन में अपने मन को लगा दो। अन्यथा आचार्य कहते हैं एक श्लोक पर आप है, जीवोन्या पुद्गलाश्चान्य इत्तसौ तत्व संग्रह यदन्न दुच्चिते किंचित सोस्तु तस्सैव विस्तरा। जीव अन्य है और पुद्गल अन्य है, यही पूरे शास्त्रों का सार है। जो पुद्गल हे है छोड़ने योग्य है और जीव ग्रहण करने योग्य है। एक श्लोक पर्याप्त है, किंतु फिर इतना सारा क्यों पढ़ना जब आपका एक श्लोक में मन स्थिर नहीं होता। इसलिए मन आपका विषय कसायों में न चला जाए, राग द्वेष में न चला जाए, इसलिए इसको आप पढ़िए। जैसे अपने यहाँ गणित भी एक विषय है। गणित में जो जितना भी आचार्यों ने तिलोय पन्नति, तिलोकसार आदि बड़े बड़े ग्रंथों में गणित को विषय दिया, इसलिए कि अपने मन को रमाने के लिए। अन्यथा मन विषयों में चला जाएगा। तो जिसका मन स्थिर है उसको ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं। जिसका मन चंचल है तो यहाँ वहाँ ना जाए, इसलिए उसको यहाँ पर लगाए रखो। प्रारंभिक भूमिका में प्रायः मन स्थिर नहीं होता। अन्यथा एक गाथा ले लिया उतने में केवल ज्ञान हो जाएगा। तुस मास भिन्नम घोषंतो शिवभूति मुनि मोक्षम कथा। तो तुस मास घोषती शिवभूति मुनि मोक्ष चले गए। इसीलिए चलिए, तो इसलिए बहुत सारा पढ़ने से मोक्ष मिलेगा ऐसा नहीं। एक गाथा भी पढ़ लो बाबा जी तो मोक्ष हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा पढ़ना हो नहीं, ध्यान से पढ़ो, उसको भाव भाषण के साथ उसको जीवन में उतारो। आत्मद्रव्य शाश्वत भास्वत है, निर्भय बनो। निर्भय बनने के लिए एक बहुत अच्छा ये आपको बता दिया। डर कब लगता है? अरे मैं मर ना जाऊं, अरे मेरा जीवन नष्ट ना हो जाए। अरे भैया जो मरने और छूटने वाला वो तो शरीर है। मैं तो आत्म तत्व हूँ, अनादिकाल से था, अभी हूँ और आगे भी रहूँगा। मेरा नाश होने वाला है ही नहीं। जब मैं मरता नहीं तो नमे मृत्यु कुतो भीतर, तो भय अपने आप भाग जाता। जितने भी भय हमारे जीवन में आते हैं प्रायः सबसे ज़्यादा उसमें मरण भय ज़्यादा। मर ना जाऊँ, अब मर ना जाए, तुम्हारा नहीं सोचने से भी ऐसा नहीं तुम बच जाओगे। जब मौत आएगी तो किसी को नहीं छोड़ती। किंतु जब तक अपना जीवन है ये विचार करो मेरा मरण है ही नहीं, ये शरीर छूटने वाला है, शरीर छूटने वाला छूट जाएगा, पुनः नया शरीर मिलेगा। एक समय या दो या तीसरे समय में नया शरीर मिल ही जाता है। इसलिए शरीर तो वैसे भी नहीं छूटता, तो मरण भी होगा तो शरीर की अपेक्षा मेरा कभी मरण नहीं होता। ऐसा जब दृढ़ श्रद्धान होता है तो कभी भी मरने से भय नहीं लगता। और छूटना है तो उसको कोई रोक नहीं पाएगा, और जब रुकना है तो कुछ भगा नहीं पाएगा। वो दादी माँ 4 घंटे के लिए आई थी और 44 दिन चली। और देखो कैसा उनका आयु का 4 घंटे, उनको मतलब 40 दिन में मात पानी पीते रहे। 1 गिलास पानी में 40 दिन, चाहो बीपी बढ़िया, सब सारे पल्स बढ़िया, सारी चीज़ सब कुछ अच्छी रही, ऐसा हो जाता। इसलिए आयु कर्म पर विश्वास हो कि भैया अपने को मेरा मरण नहीं, आत्मद्रव्य मैं हूँ जो शाश्वत है। भास्वत माने केवल ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित है, ऐसा मेरा निज आत्मद्रव्य है। इसलिए मुझे किसी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं।
फिर भी पाप से तो भय होना चाहिए, अनर्थ से भय होना चाहिए, गलत काम करने से डर लगना चाहिए, ये जरूरी है। किंतु जब मरने से डर लगे तो सोचो मेरा मरण नहीं तो डर किस बात का। आत्मा के द्रव्य के विषय में विचार करना। तो डरना भी जरूरी है और नहीं डरना भी जरूरी है। फिर डरना किससे? 5 पाप से डरो। मुनि महाराज कौन बनते हैं बताओ? जो डरते हैं। किससे? पाप से। हाँ, पाप से डर लगेगा तभी धर्म के प्रति प्रीति होगी। आज जो धर्म के प्रति नहीं आ रहा है इसका कारण उनको पाप से डर नहीं लग रहा ऐसा। इसीलिए अपने आत्मद्रव्य की शाश्वतता का विचार करने पर भय भाग जाता है। और लेकिन संसार में हम फंस ना जाए इसलिए पापों से डरना हमें जरूरी है। पानी शीतल स्वयं करना क्या है, अग्नि से बचो। इसी प्रकार अपने पानी कैसा है? स्वयं तो ठंडा है, लेकिन पानी गर्म कब हो जाता है? जब अग्नि का संयोग होता है। अग्नि अलग कर दो तो अपने आप पानी स्वयं ही ठंडा हो जाएगा। हमें बहुत गुस्सा आता है, कब आता है गुस्सा? स्वभाव है कि क्षमा स्वभाव है? क्षमा हमारा स्वभाव है। सामने वाला निमित्त मिला तो परिणाम बिगड़े और वो चला गया तो अपने आप शांत हो गया। तो क्षमा तो हमारा स्वभाव ही है। ऐसे निमित्तों से बचो जिससे हमारा स्वभाव विभाव रूप में परिणत हो जाता है। इसीलिए अपने यहाँ पर निमित्त का भी बहुत बड़ा हाथ है। अभी आप शांत बैठे शांति से क्लास पढ़, पीछे से किसी ने आके दे दिया आपको, वो चुबा दिया, अब देखो परिणाम बिगड़ गए। तो निमित्त, तो ये क्रोध आदि हमारा स्वभाव नहीं है। तो जैसे पानी स्वयं शीतल है इसलिए प्रकार क्षमा हमारे आत्मा का स्वभाव है। और वो बढ़िया अपने टेंशन कब होता है? बाहरी निमित्त आप जुड़ा लेते तो टेंशन बढ़ता, अपने आप छोड़ो। ICU ICU रूम में चले, कहाँ क्या करते? सारे संबंधों को छोड़ दो। कोरोना काल में क्या किया? जिसको कोरोना ने अटैक किया, भैया सबसे तुम दूर रहो, सब अलग करो, किसी से बोलना भी नहीं, खाना। तो जैसे आप क्वारंटाइन हो गए, अपने आप 14 दिन में बैक्टीरिया चले गए। तो जितना टेंशन आपने को होता है बाहरी निमित्तों से, तो जब कभी ज़्यादा टेंशन हो सबसे बोल चाल बंद कर, मौन करके आराम से कमरे में बैठ जाओ। जैसे चश्मा वाले होते ना, पढ़ते पढ़ते थक जाए, चश्मा उतार के रख देते हैं और रहने दो ये चश्मा उतार के नीचे रख दो, आप कोई देखना ही नहीं वो चीज़। जो चश्मा है तो दिख रहा है और दिख रहा है तो टेंशन हो, चश्मा उतारो शांति से बैठ जाओ, ओम नमः, अपने आप थोड़ी देर में माथा हल्का हो जाता है ऐसा। तो यही बात है, अपने स्वभाव की बार बार चिंतन करने से क्या होता है कि हमारी विभाव परिणति जो है वो नष्ट होती है। मुझे गुस्सा आता, मुझे गुस्सा आता, नहीं मुझे गुस्सा नहीं आता, मेरा स्वभाव क्षमा है, मेरा क्षमा स्वभाव है, मैं क्षमा शांत हूँ, मैं शांत हूँ। ऐसा करने से अपने आप वो अशांत के निमित्त दूर होंगे, अपनी परिणति में शांति आ जाएगी। हाँ, व्यक्ति विशेष पे भी आता है और व्यक्ति विशेष के कारण क्षमा भी आ जाती है। जैसे तो मतलब अपराध ऐसे पार्श्वनाथ पर जो उपसर दूर कमठ ने किया, उन्हीं का किया, अपना थोड़ी ना। नहीं हाँ, वो उसने किसने उपसर दूर किया ना, पद्मावती ने, तो उन्हीं की करेंगे, अपना थोड़ी ना। उनसे उनको राग था तो उनका किया, तुम सोचो तुम्हारी भी दूर कर दी, ऐसे कोई रिश्तेदारी थोड़ी ना है। जिससे राग है उसी का उपसर दूर करेंगे और जिससे देश से उसी का होता है। व्यक्ति का जिस व्यक्ति को देख के अगर अपने परिणाम बिगड़ते हैं तो उस व्यक्ति से अपने को दूर ही रहना चाहिए, दूरी बना के रखो, ख़त्म। फिर भी सामने नहीं, बाहर में कैसे हाथ पाँव में दम हो तो है, जिसके सामने चलती उसी के सामने गुस्सा आता है। बाहर वालों के तुम करके देखो। हाँ नहीं, कुछ समय के लिए, जब तक अपने परिणाम है। बाकी है ना, ये तो निश्चित देखा हमने, कई लोग बाहर इतने शांत, इतने सच्चे, इतने अच्छे रहेंगे और भीतर उनको महाभारत मचाएंगे। और ज़्यादातर हमने बुरा नहीं मानना, हमने देखा महिला मतलब बेटियों में लड़की, वो बेटियां बाहर तो इतनी अच्छी रहेंगी और घर में आके माँ और पिता को ऐसे चिल्लाएंगी, ऐसे गुस्सा करेंगी। कई लड़के भी ऐसे करते हैं, बाहर तो बिल्कुल मतलब डिसिप्लिन, जैसे इनके जैसा कोई अनुशासित नहीं होगा, और घर में देखो तो मचा। ये कहना चाहिए द्विगला प्रवृत्ति होती, इससे उन्हीं की हानि है। क्या जिस पे अपनी चलती है लोग उसी पे चलाते हैं। अधिकार जो वहीं घर में चिल्लाएंगे और बाहर बेचारे बिल्ली जैसे चुपचाप बैठे रहेंगे। हाँ, इसीलिए भैया चलो ठीक है, अपने स्वभाव का चिंतन करो। पानी शीतल है, हमें स्वयं कुछ नहीं करना, हमें सुख की प्राप्ति के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ दुख के निमित्तों से बचना है। सुख तो हमारी आत्मा का स्वभाव है, बाहर से सुख आता नहीं।
सुख तो भीतर से और जिन निमित्तों से हमारे दुख सुख दुख में परिवर्तन हो रहा, आकुलता परक रही है, निराकुलता हमारा स्वभाव है। ये आकुलता जिन बाहरी निमित्तों से होती है उन आकुलता से बचेंगे। आप देखना स्वयं ही निराकुल है। हम तो बस वही करते हैं, आकुलता से बचते हैं, बाहरी जिनसे हमारे परिणाम बिगड़ते हैं उनसे बच जाते हैं, अपने आप सहज। बुकुल महाराज आप सहज कैसे रह लेते हैं? हम आकुलता के निमित्त से, हमें पता है इससे आकुलता, इससे दूर रहो अपन। हम ही स्वयं आ बैल मुझे मार करके अपनी आकुलताएं बुला रहे हैं। तत्व ज्ञान तो ये है कि हम ही अपनी दुखों में के कारण 80% हम स्वयं अपनी अज्ञानता से दुखी होते हैं, कोई हमें दुखी नहीं करता। हम ही आ बैल मुझे मार कर खरोसते हैं, भैया कहाँ से क्या है, कुछ नहीं। हमारे आचरण का किमिदम कीदृशम कस्य कस्मात् क्वैत विशेषण, कोई विकल्प में कौन कहाँ से क्या क्या करना, तुम अपने आप में लगो ना, अपने काम करो। निराकुलता आनंद ही आनंद है। लेकिन हम ही अपने स्वभाव को भूल जाते हैं और सुख को दुख में परिवर्तित करने वाले हम ही हैं, दूसरा कोई हमें दुखी नहीं बना रहा। मेरे परिणाम, मेरी अज्ञानता, मेरी चंचलता मुझे दुखी बना रही है, इतना निश्चित कर लो तो बस आनंद ही आनंद है। शब्द संकेत अर्थ रस से भरा चर्वण करो। शब्द तो एक संकेत मात्र है और उस शब्द में अर्थ भी है और रस भी है, बस लेकिन उसको चर्वण करना पड़ेगा। शब्द संकेत मात्र है। जैसे आपको लिख दिया यहाँ पर कोई भी एक शब्द है, जैसे मान ली अरिहंत लिख दिया, अरिहंत, अरिहंत तो शब्द है, एक भगवान का प्रतीक है। अब इस अरिहंत शब्द में रस भी है और अर्थ भी है। अर्थ माने परमार्थ। तो अरिहंत भगवान कौन है? अब इस अर्थ की उपजा जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश किया, अरे वे अरिहंत भगवान वीतरागी होते हैं। हाँ, धन्य गणी उधर छवि वीतरागी नग, ये रस हो गया। तो उसको पढ़ने से हमें बस क्या, लेकिन उसको चर्वण करना पड़ेगा। जैसे गाय घास को चरती है तो सूखी घास में से भी उसको रस आ जाता। इसीलिए हमारे बचपन में एक मास्टर साहब थे, वो कहते थे रोटी को पीना चाहिए और पानी को खाना चाहिए। ऐसे कैसे? तो रोटी जब आप खाओ तो उसको इतनी बार चर्वण करोगे लिख के, और पानी को घूट घूट करके, एकदम गटक लो और गिलास पी लिया, ऐसा नहीं, एक घूट। तो पानी घूट घूट करके पिएंगे तो मुख में जो लाला रस है उस पानी के साथ भीतर जाएगा तो आपका पाचन तंत्र स्वस्थ रहेगा। और रोटी को जब आप जितना चबाएंगे तो चबाने समय मन में लाला रस उसमें जाएगा। लाला रस जिसमें आपके लार कहते हैं, ये लार बहुत बड़ा एक पाचक चीज़ है और वो पेट में जाएगा तो आपके लिए पाचन तंत्र स्वस्थ रहेगा। इसीलिए एक बार हमें एक वैद्य जी ने देखा था, देखते उन्होंने कहा महाराज आपको दवाई की कोई ज़रूरत नहीं, फिर क्या करो, आप भोजन की गति को मंद करो और धीरे धीरे चबा चबा के। हमने जब तो श्रावक और भग जाएगा। बोले महाराज, अरे कई महाराज जो 1.5 2 घंटा आहार करते हैं वो श्रावक परेशान हो जाता। तो ये जितनी फटाफट दिया ले खाओ, ज़्यादा देरी करने तो अपनी जीभ भी कई बार पलटने लग जाती है, अंदर ही अंदर कट जाती। वो एक सामान्य स्पीड ठीक है, फिर भी यहाँ पर यही बात कहा। तो हर शब्द एक संकेत मात्र है, उसमें अर्थ और रस। जब तक चर्वण नहीं करेंगे, चिंतन मनन बार बार सोचेंगे नहीं, तो उसमें रस नहीं, आनंद नहीं आता। इसलिए बात शब्दों में आनंद नहीं है, शब्द के भीतर जो अर्थ और रस भरा है उसमें आनंद है। बार बार उसको चर्वण करने का अर्थ है चिंतन मनन करो। उस गाय के जैसा आचार्य महाराज क्या करते थे, दिन भर अपना स्वाध्याय दें, शाम को बैठ गए, अब उसका चर्वण चिंतन मनन करते थे, सारी रातें उनको आनंद से व्यतीत हो जाती थी। ऐसा मतलब ये भी सोचो, अकेले बैठ कर के वो सारी रात निकाल देना कितना कठिन है। अपन तो टीवी मोबाइल पंखा कुछ वो पुस्तक पढ़ लो। महाराज आचार्य से तो बस शाम को 5:30-6 बजे हम कुंडलपुर में देखा, 6 बजे वो सामयिक जो बैठ जाएंगे, सुबह 7 बजे तक 6 से 6 12 घंटे बिल्कुल कुछ नहीं, अकेले एकांत में, ना बोलना ना चालना, लाइट बंद है, निकालो 12 घंटे नानी याद आ जाए। और ये चिंतन मनन शब्द का ले लिया, चिंतन मनन माला नहीं तो बैठे हैं इसमें, ये तो योगी की योग साधना मानी जाती है। इसलिए एक हाइकू लिखा था ना, इसमें हाइकू उत्साह वो है दोहा, इसमें अपन ने बताया था अच्छे से, अध्यात्म दोहावली में 2 दोहे दिए हैं, पेज नंबर 12 पर। जीवन समझो मोल है, ना समझो तो खेल,
खेल खेल में युग गया वही खिलाड़ी खेल सको तो खेल लो एक अनोखा खेल। आप खिलाड़ी आप ही बनो खिलौना। खेल आज तक हमने दूसरों को खिलौना बनाया, दूसरों से अपने जीवन को सुखी बनाने का प्रयास किया। यदि वास्तव में अगर आप कोई खेल खेलना चाहते ऐसा खेल खेलो आप ही खिलाड़ी हो, आप ही खिलौना हो और आप ही खेल हो। तो मुनिराज क्या करते हैं, सारी रात में स्वयं खिलौना है, स्वयं खेल और स्वयं खिलाड़ी है, पर की अपेक्षा के बिना एक अनोखा खेल वो खेलते हैं। हमें तो दूसरे की सहायता मिले तब हम सुखी होते हैं, लेकिन योगी अपने आप में ही खेलता हुआ और आनंद को लेता है। यही योगी का अनोखा खेल है। मर्यादा जाने करने कराने की सो मोक्ष मार्गी। अर्थात मोक्ष मार्गी कौन है? बस मोक्ष मार्गी वही है जिसने मर्यादा को जान लिया, करने कराने की, अर्थात कितना हमें करना और कितना कराना है। क्योंकि एक सीमा तक तो स्वयं करना ठीक है, उसके बाद जैसे आप पद पे बढ़ जाते हैं अब करना नहीं, दूसरा करा दे। जैसे गृहस्थ है, स्वयं भोजन बना के अपना खा सकता है, किंतु मुनि महाराज बन गए तो अब नहीं, अब हमारी सीमा समाप्त। अगर आप भोजन बनाकर मुनिराज को आहार दान दे रहे हैं तो पुण्य कमा रहे हैं, और मुनि महाराज बनाने लग जाए तो पाप कमाएंगे, उनकी भूमिका नहीं। इसी प्रकार जैसे मान ली दीप प्रज्वलन है, तुम लोग करोगे तो मांगलिक माना, मुनि महाराज का तो अमंगल और हो जाएगा। तो करने कराने की मर्यादा, लिमिटेशन, हमें कितना किस काम को कराना है, किससे करना है, ये सब मर्यादा के अभाव में मोक्ष मार्ग डगमगा जाता है। हर काम साधु स्वयं करने लग जाए तो श्रावक के योग काम वो श्रावक को करने दो, जो साधु के योग करने साधु करेगा तो मोक्ष मार्ग व्यवस्थित रहेगा। हमने देखा जो साधु श्रावक का ही काम करने लग जाते हैं तो उनका अंतरंग मोक्ष मार्ग डगमगा जाता है। इसलिए धन आदि इन कामों आज दूर रहो भैया, ज़्यादा अपनों को इन्वॉल्व नहीं होने, ज़्यादा क्या होने ही नहीं चाहिए। हाँ बता रहे ना, यही सब आजकल चलने लगा। इसके कारण ये कि इसलिए लिखा ना मर्यादा जाने करने कराने की सो मोक्ष मार्ग, इसलिए हाई को लिखा। ये तो आपने सब जगह बहुत से काम अब होने लगे जो कि साधु स्वयं मंच पे आ गए, स्वयं संचालन स्वयं, ठीक है अपन समझ लो अपने को मोक्ष मार्गी बनना है तो करने कराने की मर्यादा, वही आपकी निचली भूमिका में अच्छा है, लेकिन ऊपर की भूमिका में वही खराब हो गया। वही पूजन आप अष्टद्रव्य से कर रहे हैं अभिषेक तो ठीक है, वो मुनिराज भी करने लगे और के ठीक है, तो लेकिन भूमिका के अनुसार वो ठीक, श्रावक करे तो ठीक है, साधु वही काम करने लग जाए तो तुम में और हम में अंतर ही क्या रहा बताओ। इतनी मर्यादा तो होना चाहिए, कौन सा काम श्रावक के योग्य है और कौन सा काम साधु के योग्य है। जो इसको समझेगा उसका मोक्ष मार्ग प्रशस्त रहेगा, इस मर्यादा को नहीं समझेगा तो उसका मोक्ष मार्ग डगमगा जाएगा। चलिए इसमें नहीं, आरंभ बने प्रमुख आरंभ तो और क्या लेकर, जिससे धन पैसा का इकट्ठा, अपना खाना बनाने में कोई बाधा नहीं। अपने लिए से मान लो कोई महिला है अकेली है, पुरुष है अकेला है, तो क्या 9वीं प्रतिमा नहीं ले पाएगा? ले देगा। 9वीं 10वीं प्रतिमा तक स्वयं के लिए भोजन आदि बना सकता है। प्रमुख आरंभ जिससे अर्थ का संचय हो, ऐसे खेती किसानी नहीं करे, होटल नहीं खोलेगा, स्वयं बनाने के लिए बना सकता है। 10वीं प्रतिमा तक श्रावक कहाँ रहता है? घर में, तो कौन बना के देगा? पराश्रित हो जाएगा। अपने हाथ से बनाएगा, अपने कपड़े धोगा, अपने लिए सब कर सकता है। लेकिन आप जैसे भैया जी, अब हम लोग संग में थे तो कोई आपसे दूसरे बनाते थे, तो 10वीं प्रतिमा तक कह सकता है ये बना लो, ये कर लो, बनवा सकता है, स्वयं भी बना सकता है। कहाँ जाएगा? घर में जब गृहस्थ 10वीं प्रतिमा तक घर में रह सकता है तो सारे का परिग्रह रख सकता है। अपना पैसा उतना रखेगा जिसमें उसको आवश्यकता हो, अति नहीं रखेगा। भाई अब 2 कपड़े जोड़ी कपड़े रखेगा और थोड़े अपने राशि में 2000 5000 10 महीने का खर्चा उतना रख लेगा, अति नहीं। तो परिग्रह त्याग क्या? प्रमुख परिग्रह प्रमुख आरंभ, ये मूल इसकार समझना चाहिए, बनाने में कोई बाधा नहीं। हम लोग संग में थे तो लाइट भी नहीं जलाते थे 10वीं प्रतिमा में, लेकिन ठीक है संग में है तो साधना सब हो जाती है, लेकिन गृहस्थी में घर में है तो क्या करेगा? कहाँ भी भैया आओ, हमारा तो बात तो वही होगी, इसलिए कोई बाधा नहीं, कर सकते हैं।
प्रतिमा तुम लोगों के लिए तो है, इसलिए घबरा के ले ही नहीं रहे कि महाराज बहुत कठिन है। अरे बहुत सरल है प्रतिमा पालन करना। इतने स्वाध्याय करने वाले इतने प्रतिमा लेना चाहिए तुम लोगों को। हाँ बहुत कम है यहाँ इतने मतलब आश्रम में जो व्रती हैं बाकी बाहर देखो तो बहुत कम व्रती हैं। सब पूरे शुद्ध भोजन कर रहे, शुद्ध पानी कर रहे, सारी व्यवस्था है, लेकिन स्वयं व्रती यही तीनों बब्बा नहीं बन पा रहे। तीनों बब्बा बहु आराम से बन जाए तो पूरा व्रती का काम है। उस 75-70 के हैं सारे नियम है, कुएँ का पानी सारी व्यवस्था। संकल्प नहीं ले रहे, क्या डर लगता कुछ नहीं। ये सुनो श्रावकों के लिए हैं और इसमें दोष वगैरह लगे तो प्रायश्चित है। अब रात्रि में भोजन पानी करते नहीं है, पानी के बस थोड़ी सी मर्यादा बचे कि इन लोग चटोरे रहते ना, बाहर गए तो सब चलता है। नहीं आप लोग कई लोग हमने देखा घर में तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन शादी ब्याह। अब एक माँ थी 60 साल की अम्मा, हमने कहा रात्रि भोजन, बोले महाराज रात्रि भोजन त्याग नहीं कर पाऊंगे। बोले क्यों? बोले मायके जाते तो सब लोग खाते तो हमें भी खाना पड़ता। हमने कहा 60 साल की डुकरी तुम सोचो तो बहू, तो वहाँ जाके रात में खाओगे नाती पोते क्या सोचेंगे? बोले यहाँ तो हम कभी नहीं खाते, वो मायके में जाते सब रिश्तेदार आते हैं तो सबके साथ बैठ के खाना पड़ता। हमने ये गजब, ये तुम लोगों में ज़्यादा चलता नहीं, हम लोग आप लोगों में कि मायके आयके में जाके सब गड़बड़ करते हैं। तो अज्ञानी है, बता तो रहे सुनो, अज्ञानी की जी दृष्टि होती है। अब ज्ञानी आप ज्ञान मानोगे तो आप मुनि महाराज की नग्न मुद्रा को अच्छा मान रहे हैं, बाकी जो अज्ञानी वो तो उसको बुरा ही मान रहा है ना। तो क्या हम छोड़ दें क्या? नहीं, अज्ञानी के आप देख क्यों रहे? आप उस ज्ञानी को जब गुरु जिस बात की प्रशंसा करा वो श्रेष्ठ है कि ये तुम्हारी प्रशंसा करा वो श्रेष्ठ है? बोलो। तो बस हम आपको कह रहे हैं ना कि छोड़ो आप, तो आपको प्रशंसा गुरु के मुख से सुनो। तो वो अज्ञानी ने कह दिया हाँ बहुत अच्छा, तो ठीक है। नहीं, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और व्रत नियम संयम लेके आगे बढ़े, कहना चाहिए मूर्ख हैं वो लोग जो इस बात को नहीं समझ रहे। आप हाँ, अरे हम सब बताए ना, हम जब घर से निकले कौन अच्छा, सब मारे क्यों बाद में सब इतनी प्रशंसा, हाँ भैया तुमने छोड़ दिया पाप से, हम तो फंसे हैं गृहस्थी में। वो बाद में प्रशंसा होती है अच्छे व्यक्ति की मरने के बाद। सुनो, ये हिंदुस्तान है, मरने के बाद वीर चक्र मिलता है, जीते जी किसी की प्रशंसा नहीं होती। उसने कहा ना, जिस चढ़ चिता चढ़ा महान कैसे हो गया, चिता पे चढ़ोगे तभी महान बनोगे। तो मरने के बाद ही आपको व्यक्ति अच्छा, इसीलिए व्रत नियम जब ले लोगे ना तब लोग अच्छा कहने लगे, जब तक लोगे नहीं लोगे तब तक लोग खटखटाते रहते हैं। कोई अच्छा बुरा कहे उससे क्या मतलब, अगर हमारे व्रतों से हमारा कल्याण हो रहा है तो हमें उसमें आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए बब्बा तुम तीनों आ जाओ, व्रत ले लो। तो हमसे तो हम मिल रहे ना, समस्या भी तुम्हारी। अरे एक पानी की समस्या, एक पानी भरने वाला एक लड़का जाए बेचारा, दो कितना पानी चाहिए तुम लोगों को? 4 के मात्र पीने के लिए पानी चाहिए ना। मंदिर रोज जाते हैं, एक कैन में भर लो, एक कैन में तो कितना पानी लगना सोचो तो पीने के लिए। बारिश का पानी इकट्ठा कर लो, एक टंकी में सब काम हो जाता। हाँ अभिषेक, तो एक कैन पानी 2 कैन पानी कोई भी लड़के को पकड़ा दिया, भैया चल पानी घर तक छोड़ दे, या तुम्हारे गाड़ी है सब कुछ है तुम्हारे पास, स्कूटी में रख लिया, 2 कैन पानी आराम से 24 घंटे चलेगा, 20-25 लीटर पानी। और नहीं तो एक टंकी में एक दिन ले आओ, 3-4-5 दिन चल जाएगा, फिर बाद में कर लो। करना हो तो सब है, नहीं करना सैकड़ों बहाने हैं, समझे? आज आ जाओ तीनों, 1 2 3। एक आध तो कछु बने व्रती। कुछ नहीं, सब इतना आप लोग करें करना चाहिए। चलिए इस प्रकार से भेद प्रभेद अपन पढ़ लेते हैं, इतना आपका हो गया। सब सुविधा है, घर में चक्की है, मिक्सी है, आटा है, सब कुछ तो है। और नहीं हो तो फिर तो आश्रम में तो सब व्यवस्था है ही, कोई मना नहीं करेगा आपको। है आराम से हो जाओ, इकट्ठा हो जाता है। हाँ बस एक टंकी में भर लो, अपनी सिंटेक्स टंकी भर लो, उसमें धूप हवा ना लगे, बंद कर दो उसको, कर लो, हो जाता। सब जगह चल रहा है आजकल तो। घरों में एक टैंकर बना देते हैं, अमृत कुंड। अमृत कुंड भी कई जगह, आपकी थोड़ी सी पानी की टंकी इतनी बढ़ती है, आप बना लो पानी की टंकी, उसमें बारिश का पानी इकट्ठा कर लो, पैक कर दो, ख़त्म काम। पानी की टंकी वाला, हाँ पंचवालिती में अमृत कुंड का ही पानी चला, बता दे। चलिए अलग से आके बैठो क्लिनिक में तो सब समझा देंगे।
अलग से आगे बैठो, क्लिनिक में मन बनाओ तो सब समझा देंगे, नहीं मन है तो वो कुछ नहीं कर सकेंगे। तो क्या एक तो व्यक्ति हाँ कहता, 4 व्यक्ति टांग खींचे, अरे मत लो पता नहीं कब का पता, अरे ज़बरदस्ती। चलिए, कर्म 8 होते हैं बता दिया था, इसके संक्षेप में वर्णन भी अपन ने कर लिया था। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। इसमें 4 कर्म जो हैं ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी और नहीं मोहनी और अंतराय, ये तो 4 घातिया कर्म माने जाते हैं। और वेदनी, आयु, नाम और गोत्र ये अघातिया कर्म, क्योंकि जो आत्मा के गुणों को घात करते हैं उसे घातिया कर्म कहते हैं, शेष अघातिया कर्म होते हैं। पूजन की द्रव्य 8 होती हैं जो हम लोग पूजन करते हैं। अष्ट द्रव्य से पूजन का विधान है, तो उसमें जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फल, ये 8 जो मिलाने पर एक अर्घ बन जाता है। तो वैसे पूजन की द्रव्य 8 ही निर्धारित है। तो सर्वप्रथम जल से पूजन करते हैं, अर्थात जल चढ़ा करके जन्म जरा मृत्यु विनाश की भावना से जल चढ़ाया जाता है। जल वैसे भी पवित्र होता है, निर्मल होता है, उसको चढ़ाते समय 3 धार छोड़ी जाती हैं, इसमें जन्म, जरा, मृत्यु, विनाशन की भावना से। और वो जल जो है सामने एक कटोरी होती है, जो कई बार क्या कहते हैं चौके हमने देखा वो पात्र फिर भी रख दो, पूरी रख दे, लोग ऐसा चिल्लाते हैं, बेचारा घबरा के पूरी कंस जो है वो रख देता। या हम कहते हैं ये सामने एक डिबिया रखी इसलिए तो लगी, उसमें चढ़ाओ। जो आगे भी 2 कलसी खाली होती हैं, 2 कलसी भरी होती हैं, तो खाली जो जिसके पास व्यवस्था नहीं अलग बात है। अब सामने खाली कर फिर वो उसी में पूरा रख, नहीं, उसको विधि पूर्वक, इसलिए कहा ना जितनी विधि से आप काम करेंगे उतनी विशुद्धि बढ़ती है, उतने पर। तो एक जन्म, जरा, मृत्यु में जल 3 धार छोड़ना, तो कब सीधे कलसी उठा के रख दिया तो क्या होता है, सामने वाला चलना यानी आस पास जो 10-20 खड़े रहते ना, धर दे बेचारा धर देता है। हम तो चौके में रोज़ देखते हैं, समझा भैया रखी काय को, ये तो बताओ इतनी जल्दी किस बात की पड़ी, जब पूजा करें शांति से कर लो, महाराज बैठे, कौन महाराज भग रहा है। लेकिन नहीं कहता, ये जन्म जरा मृत्यु से जल की। इसी प्रकार चंदन होता है, चंदन वैसे तो घिसने के बाद जो गाढ़ा चंदन होता है, ये चंदन ऐसे चढ़ाना चाहिए, 2 उंगली से छिटकना चाहिए यहाँ पे वहाँ पे से। अब वो चला गया पानी में, चंदन घोल दिया, तो अब चंदन की और हल्दी घोलने लगे, चौके में तो हल्दी घोल देते हैं, हल्दी गर्म होती, चंदन ठंडा होता है, तो दोनों गड़बड़ हो गया। संसार ताप विनाशनाय चंदन, तो चंदन ऐसे लेकर के और वहाँ पे थाली में ऐसे चढ़ाना चाहिए, नहीं तो पानी वाला चंदन बना के वो भी बिना धार तोड़े उसको चढ़ाना चाहिए। तो जन्म इसमें तो 3 धार छोड़ते हैं, इसमें संसार ताप एक साथ मिट जाए तो पूरे अपने चंदन की, हाँ इसमें सीधे एक बार में पूरी धार छोड़ना चाहिए जितना आपको चढ़ाना हो। अथवा सबसे ओरिजिनल तो देखिए आपको चंदन इतना घिट्टा होना चाहिए घिस करके, वो चंदन या चंदन का अपना टुकड़ा भी चढ़ा सकते हैं, तो घिस करके वो चंदन है वो चढ़ाना चाहिए। महाराष्ट्र में हमने देखा ऐसा चंदन चर्चन करते हैं, लेकिन गीला चढ़ाए तो ज़्यादा अच्छा, पानी में घिस करके या पानी वाला चंदन। इसके बाद होता है अक्षत। अक्षत किसे कहते हैं, जो छद विक्षत ना हो, अच्छा टूटे फूटे चावल ना हो, तो हमें अक्षय पद चाहिए जो कभी भी नाश ना हो। तो क्या करना है, मुट्ठी में चावल लेकर के या प्लेट रकाबी में लेकर के, और वो टूटे हुए चावल सेंगे चावल लेकर के उसको चढ़ाना चाहिए। वो भी ऐसे मुट्ठी भर कर, ऐसे चुटकी से नहीं चढ़ाना। कई लोग अक्षत ऐसे चढ़ाते, 3 दाने उठाए, क्यों भैया पता है एक थाली है 25 लोग पूजा करने, तो हम क्या करें। तो सरकारी पूजा ऐसी होती है, इसलिए प्राइवेट अपनी द्रव्य लाओ अच्छे बढ़िया। हम तो रोज़ चौके में लोगों को कहते भैया इतनी थाली भरी रखी है तो चढ़ाओ, तो चढ़ाते 4 ही दाने, इतने में पूरी पूजा कर लेंगे, बाद में पूरी अर्घ चढ़ा के दे रहे। वही शुरू में अपनी उदारता के साथ अच्छी मुट्ठी भर चावल लो, और ऐसे चावल जिस भर जाए उसके बाद करके अक्षताम निरुपामती स्वा। अब वो हाँ ऐसे करना चाहिए, इतने चावल तो हो, पर जब 4 दाने तो उंगली में चिपक गए तो महाराज कहाँ से चढ़ाए, वो गिरते नहीं है, वैसे झटकना पड़ता है उसको। ये हम लोगों की प्रवृत्ति मतलब गलत संस्कार है। अन्यथा सबसे बड़ी तो मुट्ठी भर चावल लेकर के उसको वह ऐसे चढ़ाया जाता है। तो जो जिसको कहते हैं अक्षर, या रकाबी हो या फिर अपने मुट्ठी में भर के उसको चढ़ाना। वो पुष्प एक हाथ से, अक्षत एक हाथ से चढ़ाना चाहिए। अब पुष्प जो है वो दोनों हाथ में लेकर के ऐसा,
अब जो पुष्प चढ़ाते हैं उसमें फूल अपन वैसे अपन लोग चूँकि चावल को रंग करके पुष्प मानते हैं प्रतीक रूप में, इसको भी आगम में लिखा है कि इस रंगे हुए चावल भी पुष्प के प्रतीक है, तो उसको ऐसे लेकर के दोनों मुट्ठी से और ये भगवान के अग्र करके लोग अपनी तरफ करके चढ़ा लेते, नहीं, भगवान की समक्ष करके उसको चढ़ाना चाहिए, ये पुष्प कहलाता है। नहीं, वो तो ओरिजिनल पुष्प होते, इसलिए रुद्धा है ना, मंदार सुंदर नमेर सुपारिजात संतान का आदि कुछ, ये दिव्य पुष्प होते हैं। अपने ऐसे पुष्प दिव्य पुष्प होते हैं, वो ऊपर की ओर उनका मुख होता है, नीचे डंठल होते हैं और वो जीव जंतु रहते ऐसा। हाँ, तो वो पुष्प जो इस प्रकार से दिव्य पुष्प होते हैं उसको तो रहते तो सब पुष्प ही हैं, लेकिन उनमें विकलत्रय आदि की बहुलता नहीं होती है। हाँ, अंगूठा ऐसे करके जो कि यही परम, बाकी तो ऐसे भी चढ़ा देने, अंगूठा अंदर करके चढ़ाने का बताते हैं वो, ऐसा उसका कोई रीज़न हमें जान के, मतलब अंगूठा ना देखे किसी को। सुनो, आजकल ये करे अंगूठा दिखाना, अंगूठा नहीं दिखाना, अंगूठा दिखाना अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए अंगूठा, हाँ अंगूठा अंदर, अंगूठा दिखाना भगवान को ऐसा हो जाएगा, इसलिए अंदर करके चलो। हाँ चलो, अंगूठा नहीं दिखाना, अब जा सकते हैं आप। इसके बाद जो है नैवेद्य, पुष्प के बाद आ गया नैवेद्य। नैवेद्य माने होता है मुख्य रूप से पकवान वगैरह जो बनते ना भोजन, ये चूँकि सचित पूजा के अंतर्गत जो लोग है पूड़ी है, पराठे या कचौड़ी सब चढ़ाते हैं, लेकिन अपने उसको प्रतीक बना करके जो चटक बनाते हैं उसको चढ़ाना नैवेद्य, वो भी दीप में उसमें रख करके प्लेट में या आवर्ती में इस प्रकार के चढ़ाना नैवेद्य हो गया। तो नैवेद्य क्यों चढ़ाया जाता है? क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्य। तो हमारा क्षुधा रोग अनादिकाल से भूख प्यास आदि जो रोग है ये नष्ट हो, इस भावना से नैवेद्य चढ़ाते हैं। और काम बाण विदना, काम बाण है तो इसलिए तो कह रहे हैं, इसलिए चढ़ा रहे कि भगवान जैसे आप उसकी क्षुधा रोग से मुक्ति ऐसे हमारे भी हो जाए। तुम कहो अक्षय पद कहाँ मिल पा रहा, फिर भी अक्षय चढ़ा रहे कि नहीं चढ़ा रहे। काम बाण विष्णाय पुष्पम निरपामति स्व, काम बाण के पुष्प नाश के लिए हम पुष्प चढ़ा रहे हैं, इधर पूजन करके जाता, उधर फिर राग रंग में लग जाते। लग रहे कि नहीं लग रहा बताओ? 96,000 रानियों के साथ भरत चक्रवर्ती पूजन भी कर रहा होगा और फिर वहाँ पर राग रंग में कर रहा नहीं। तो हम ये भावना होती है, ये भावना समय पर फलीभूत होगी, किंतु आज हम जो भावना बने वो बिल्कुल निष्फल जा रही। ऐसा नहीं, यदि आप अंतःकरण से भावना भाव तो देखो पूजन करते करते भूख भी नहीं लगती जब तक पूरी पूजा ना हो जाए। तो क्षुधा वैसे घर में जाते 10 बजे से कुल बुलाने लगो, और जब पूजन विधान में खड़ो तो 12 बज जाए तो ही भूख, तो क्षुधा रोग नष्ट हुआ नहीं हुआ बताओ? तो तात्कालिक तो हो गया। क्षुधा रोग विनाशनाय करते हैं कि हमारे, और देखना ये तो निश्चित है, तो हम लोग 24 घंटे में अगर भोजन करते तो भी काम चलने लगा। और जितनी आकुलता अज्ञानता के साथ होती है, जिन्हें भगवान की भक्ति है, उतनी भूख प्यास कम तो होती है। अब पूरी तरह करने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, लेकिन हम जो चढ़ाते उस समय कोई ना कोई भावना भाते, तो यही भावना कि भैया हमारा क्षुधा रोग नष्ट। और भूख एक प्रकार की नहीं होती, तन की भूख है, मन की भी भूख है। तो भगवान की पूजा करने से मन की भूख बहुत शांत हो जाती है, आकुलताएँ कम हो जाती, ये इच्छा वो इच्छा, खाना पीना घूमना फिरना, अब सब रहन तो यार इतना ही अच्छा है। तो ये भी कोई कम बात है क्या? मन की भूख मिट जाए, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। मन की भूख, भूत है भूत, हाँ जैसे ने मुख माटी में लिखा ये भूत है इसका। तन की भूख तो मन भरा मनक है, मन भरावर है, तो इसकी भूख तो तन की तो मन भरावर। ऐसे तन की भूख तो मन भरावर, कण भरावर है, तो मन की भूख मन बराबर। मन माने 40 किलो का एक मन हो, उतने, ऐसा मुख माटी में आचार्य महाराज ने लिखा। तो ये हो गया काम नैवेद्यम। इसके बाद तो अपन दीप, अब दीप चढ़ाने के लिए मुख्य रूप से चिटक को पीले रंग में रख दे, उसको रत्न दीपक मान लेते हैं। तो कि मूल रूप में जो अभी जो दीपक वगैरह चलते हैं उसमें ज़्यादा देर तक लगे रहने हिंसा। बाकी हमने देखा महाराष्ट्र में 1 चम्मच घी में कम से कम वो 15-20 बाती बना लेते हैं, और तुरंत वो उसको प्रज्वलित करके आरती करके दीपम निरपाम, वो भी बहुत अच्छा लगता, तुरंत विसर्जित हो जाती वो, उसमें ज़्यादा सम घंटों नहीं लगता। उसकी जो बाती के मुख है ना, मुख पे थोड़ा सा घी लगा लो, और ऐसे आपको 1 चम्मच में कम से कम 20 बातियाँ बन जाएगी 1 चम्मच घी में। और जब आपको जैसे दीप चढ़ाना उस बाती को प्रज्वलित किया और पुनः वो वहाँ पर चढ़ा दिया। लेकिन इस पर भी जहाँ जैसी परंपरा विरोध ना हो तो वैसा करने बाद, बाकी हमारे हिसाब से तो कोई बाधा नहीं। दीपक में अगर ओरिजिनल आप दीपक चढ़ाते हैं तो कोई बाधा नहीं है, कोई महान हिंसा नहीं हो रही उसमें।
उनका ये कहना होता है कि वो पर्याय तो नष्ट हो गई, इस अपेक्षा वो करते हैं लोग। बता तो रहे, करते नहीं करते हैं जिनसे हम पूछो तो उनका कहना है कि इसमें वो जो बाती जल गई, अब वो पर्याय नहीं था, अभी नई बाती आ गई। जो 1 घंटे दीपक चल रहा था, प्रति समय दीपक का तेल तो जल रहा था, वो चल गया तो वो विसर्जित कर दिया, फिर दूसरी बात लेकिन ऐसा ना करके यदि ऐसा कर लें तो छोटी छोटी बाती में, डब्बे में 3-4 बाती रख लो। जब इतनी सारी द्रव्य हो रहा है तो उससे पूजा कर रख के कर लो, अपने उसको एक दीपक से उसको बार बार कर लो, ऐसा अपने विवेक से कर लें, ज़्यादा अच्छा है। हाँ, काहे को जरूरत है, बस हम तो कहते हैं यही होना चाहिए। बाती बनाओ, आप महाराज जी की गए आरती के, बाती बनाओ, 1 मिनट में पूरी अपनी आरती खूब अच्छे से हो गई, विषय ख़त्म काम। घी भी बचेगा और जीव हिंसा से ही बचेंगे, ये विवेक बहुत अच्छा। और हाँ, और घी से ही बचेगा, फालतू घी भी नहीं जाएगा। नहीं तो घी पड़ा रहता, बाद में कीड़े होते, ये होता, तो अपने वो सबसे बढ़िया, हमें तो बहुत अच्छा लगता वो। महाराष्ट्र के लोग प्राय जब आते हैं तो इतनी अपने डब्बे में 2-4-10 बाती घी में डुबो के ले आते हैं। चलिए, इसके बाद धूप। अब धूप क्या है, तो धूप तो मुख्य रूप से चंदन आदि का चूरे की धूप बनती है, अष्टांग धूप वगैरह बनती है, उसको ही चढ़ाना चाहिए। और धूप ऐसी चढ़ाई जाती है, बता रहे। अब यदि उसमें मर्यादा या शुद्ध धूप नहीं हो तो वर्तमान में फिर लौंग वगैरह चढ़ाए, लेकिन होना चाहिए तो चंदन का चूड़ा आप छील करके उसको धूप में चढ़ा सकते हैं, वो चढ़ा लेना चाहिए। क्या? नहीं तो उसको अलग रख लो, अलग से चिटकी, अब थाली में अपना अलग अलग लगा रहे हैं तो उसमें अलग लगाना चाहिए। ये सब करने लगे चले नहीं, लौंग की धूप ऊप नहीं बनती। धूप तो ऐसी हो, परिमल दाय चंदनादि गुणलीन जासो पूजो पर, मतलब उसकी सुगंध तो फैले, पर लौंग जला दो तो बास आने लगे। तो सुगंधित धूप होती है जिसके माध्यम से वातावरण सुगंधित होता है। अष्टकर्म के नष्ट करने की भावना को लेकर के धूप चढ़ाया जाता है। अग्नि माही परिमल दहन चंदनादि गुणलीन जासो पूजो परम पद देव सा। तो अग्नि माही धूप को खेया जाता है। हमने बचपन में देखा, अग्नि वगैरह सब मंदिरों में कोयला रखते थे और तो उससे धूप आया, अगर धूप। और यहाँ पर नंदीश्वर आदि जिनालयों में भी धूप घट का वर्णन है, सब जगह मंदिरों में धूप घट हुआ करते, इसमें धूप जाती। अभी हमने देखा जब गया में हम लोगों ने महावीर जयंती मनाई, तो महावीर जयंती के जुलूस में धूप घट चलता, उसमें लोग धूप खेते हैं, पूरे रास्ते भर सुगंधी उसमें। आप लोग ध्यान हो, गया जी हम देखा एक धूप घट उस दिन महावीर जयंती में जुलूस में एक घट रहता है, उसमें अग्नि प्रज्वलित रहती है और सब लोग उसमें धूप डालते हैं, जिससे पूरे चारों तरफ विहार होता है श्री जगत, उसमें सुगंधी फैलती चली जाती सर। ये भी बहुत अच्छी नई परंपरा लगी, बढ़िया। इतना घट में वो कोयला और बढ़िया अच्छे जैसे रखा ना, और करके सब लोग उसमें धूप खेते जाते हैं, पूरा वातावरण सुगंधित और ये प्रभावित होता है। जो धूप का अपने आप में बड़ा महत्व, अग्निहोत्र वगैरह जो इनका चलता है, वो तो अग्नि में धूप खे कर के पूरे वातावरण को शुद्ध बीमारियां दूर करते हैं। इसका बहुत बड़ा एक विज्ञान भी है धूप खेने का, और किसकी धूप धोखया जाए, इससे कौन सी बीमारी दूर होती, ये भी कुछ हमने देखा बहुत पहले। अग्नि वो होता ना, अग्निहोत्र वगैरह, वो लोग पूरा उनका मंच लगा था, इसकी धूप खिए तो आपका ये, इसके ये अग्नि में ये तेल मालें, ये घी डालें, तो प्रत्येक का हाँ अलग अलग। जैसे आपको जन्म होता ना, माँ का जब जन्म बच्चे, तो उस समय घरों में अजवाइन वगैरह की धूप खेते हैं पूरे घर में, जब जाओ तो ये उसके जो धुआं निकलता है, इससे भी अनेक प्रकार की विकृतियाँ दूर होती हैं। जैसे आजकल कपूर का चलने लगा, कपूर का लगा दो, कपूर का धुआं मोक्षा कहते होंगे, ये सब चीज़ें। तो धूप का अपना, मैं आज अपने मंदिरों से धूप भी चले गई, अंगारे भी चले गए, माली भी प्रमादी हो गए, तुम लोग भी प्रमादी हो गए। तो न कहे लौंग तोड़ो और जला दो बस, और कहीं लौंग तोड़ेंगे अब दीप में जलाएंगे, फिर वो गलत चीज़ है, ये सब नहीं हो। सुगंध गलत चीज़ है, ये तो हम कह रहे हैं गलत है। इसके बाद जो है फल कैसे कहते हैं? फल माने आप मुख्य रूप से 2 प्रकार के फल हो गए, एक सचित है एक अचित है। तो अभी चूँकि अपने अब बादाम है, अखरोट है, ये चढ़ाने की परंपरा, दक्षिण भारत में सचित फल भी चढ़ाते हैं। तो दोनों अपने अपने आप में परंपरा है, अपना किसी का निषेध नहीं है, जो चढ़ा, लेकिन जहाँ जैसी परंपरा उसके अनुसार करना, जिसमें कि सामाजिक विरोध ना हो। बाकी फल चढ़ाने में कोई बाधा। वो मोक्ष फल की भावना से फल चढ़ा है तो कौन मोक्ष मिल गया, लेकिन भावना तो भाई रहे ना, कौन नष्ट कर अब ये समझ जाओ, हमारी सारी की सारी क्रियाएं भावनात्मक हैं।
अब हम बोलते हैं हम ये छे आगे ये करें, आज अपन संस्कार डालो ज्ञान के, ये संस्कार आगे आचरण में परिवर्तित हो। दिन भर अपन राग द्वेष मोह कर रहे हैं, फिर भी 1 घंटे बैठ के कम से कम इसकी छोड़ने की भावना तो बना रहे हैं। ये इसी से करना तो वही है, आलोचना पाठ पढ़ लो फिर जाके फिर वही करना है ऐसा, फिर भी जितना कर। इसके बाद प्रातिहार 8 होते हैं जो अरिहंत भगवान बनते हैं, उसमें भी तीर्थंकर जो होते हैं उनकी प्रतिहार में से रक्षक होते हैं या उनकी शोभा के 8 प्रतिहार में। प्रतिहार तो कहते जो गेट पर खड़ा होता है द्वारपाल, उसको प्रतिहार कहते रक्षक। लेकिन यहाँ पे रक्षा की कोई भगवान का आवश्यक नहीं, उनके समूह शरण में उनकी शोभा के रूप में जो 8 चिन्ह होते हैं उसे प्रातिहार कहते हैं। तो पहला अशोक वृक्ष होता है, जो अशोक वृक्ष ये पृथ्वी काय के होते हैं, हर वनस्पति काय नहीं होता, क्योंकि हर तीर्थंकर के समूह शरण में होता है। तो अशोक वृक्ष वो है जिसके पास पहुँचते सारा का सारा शोक दूर हो जाए, अथवा जब तीर्थंकर भगवान जिस वृक्ष के नीचे बैठते हैं केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, उस वृक्ष भी अशोक वृक्ष नाम की संज्ञा उसको दे देते हैं। किंतु समूह शरण में जो होता है वो पृथ्वी का एक अशोक वृक्ष होता है जो भगवान के पीछे तरफ लगा होता है, वृक्ष के नीचे वो बैठ। सिंहासन प्रातिहार होता है, भक्तामर आदि में इसका वर्णन है। सिंहासन जिस पर भगवान बैठते हैं, भगवान सिंहासन से भी 4 अंगुल ऊपर बैठते हैं, किंतु उनके बैठने के आसन को बढ़िया सिंहासन सुव्यवस्थित सुसज्जित, ये सब इंद्र के द्वारा व्यवस्थित किया, कुबेर के द्वारा समूषण की रचना होती है। उसमें 8 प्रात, ये सामान्य केवली के नहीं होते। बाहुबली के सामने छत्र चमर ब्रह्मंडल आदि नहीं रखना चाहिए, लेकिन ये परंपरा जो कि सबके सामने, तो अकेले बाहुबली को क्यों छोड़ो। अब तो लोग आचर्षी के पीछे आगे पीछे लगाने लगे, सब गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मात्र तीर्थंकरों के प्रातिहार उन्हीं के समक्ष होना चाहिए। अति भक्ति में आकर चौके में ऊपर लगा दी छत्र है, पीछे लगा दिया भामंडल, ये सब ये करते हैं लोग, लेकिन अविवेक है। हमें कई बार पता चल जाता, बाजू में खड़े हुए आप पता ही नहीं चलता, बाद में देखते अरे ये क्या हो गया छत्र, तो फिर अब क्या करें, बीच हार में उठ नहीं सकते। चंदोमा लगाओ, लेकिन बढ़िया छत्र लगा दिया 3 सोने के बोले, और नीचे बाजू में 2 चंवर लगा देते हैं, पीछे भामंडल लगा देते हैं, और ये आचर्षी की एक फ़ोटो चली है, वो भी सब उचित नहीं आ रहे। किसी ने उसको बहुत प्रचारित भी कर दिया। आचर्षी शांति सागर महाराज जी का भी एक फ़ोटो ऐसा चला, लेकिन उचित नहीं है, हमें तो उचित नहीं लगता। 3 छत्र, छत्रत्रय 3 छत्र होते हैं, ये भी प्रातः। भामंडल, पीछे भामंडल होता है। भामंडल के भी 2 मत मिलते हैं इसमें। एक तो मात्र इतना सिर के पीछे जो गोला होता है वो भामंडल, बाकी दक्षिण भारत में पूरे हमारे शरीर से किरणें निकलती हैं, तो पूरे शरीर के ओरा जो होता है उसको भामंडल कहते हैं। वास्तव में लगता पूरे शरीर का जो साइड में होता है उसको भामंडल कहना चाहिए, किंतु अभी प्रचलन में माँ सिर के पीछे कितना गोला बना देते हैं उसको भामंडल कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, इसलिए वहीं जाके पता चलेगा कैसे दिखते हैं। हमें हम गए नहीं तो कैसे, अब वहीं पता चलेगा जब बिना मरे। लगभग एक ही चीज़ लगता है, भा कहो आभा कहो, दोनों का अर्थ है किरण, शरीर से निकलने वाली किरणें। भा मंडल या आभा मंडल दोनों, इसमें आ अतिरिक्त लगा दिया। बाकी शरीर के आसपास जो है उसको आभा मंडल कह देते हैं, और पीछे जो उसको मात्र भा मंडल कह देते, इतना अंतर है। दिव्य ध्वनि प्रातिहार हो गया, भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है, ये भी एक प्रातिहार के रूप में इसको स्वीकार किया, क्योंकि वहाँ पर जो देव लोग होते हैं उनकी भाषा को निज निज भाषा के अनुसार वो परिणमित हो जाती, अथवा एक योजन तक जो फैला समोषण सबको दिव्य ध्वनि सुनाई देती है। इस सब इसको प्रातिहार के रूप में। पुष्प वृष्टि और आकाश से फूलों की जो वर्षा होती है पुष्प वृष्टि प्रातिहार कहते हैं। 64 चमर होते हैं, जो 64 चमर उठते हैं प्रातिहार, अथवा दुंदुभी भाजा भजना, ये भी प्रातिहार के अंतर्गत आ जाता है। ये 8 प्रातिहार होते हैं। ठीक है, इतने रखें भाई साहब। हेलो, आपको जल्दी जाना है क्या? हाँ, तो 8 महाराज जी, तो अभी 8 के बाद ही होगी शांति धारा, चलने दें अभी परमिशन। या अपन तो पढ़े ही लेते, ऑनलाइन वालों को थोड़ा सुविधा हो जाए इसलिए। इससे मंगल का प्रतीक के रूप में। बाकी तीर्थंकर के अष्ट मंगल द्रव्य घर, सुनो, घर में अष्ट प्रातिहार नहीं, अष्ट मंगल द्रव्य रखते हैं। ये अष्ट प्रातिहार तो तीर्थंकरों के पास होना चाहिए, अष्ट मंगल द्रव्य घर में रख सकते हैं, वो भी जो प्रतीक के रूप में अभी जो मिले ना सबको।
हाँ, घर में अच्छे फोटो में जैसे लगा के रख दो, ऊपर टांग दो बस उसको। वैसे बताते हैं जब वो तोरण द्वार बांधते थे उसमें भी अष्टमंगल द्रव्यों का प्रतीक। इसके बाद चलिए जल्दी से ना अपन पढ़ते हैं। 8 सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं। कौन कौन से? तो पहला निसंकेत, निकांचित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थिरीकरण, वात्सल और प्रभाव। पहला निसंकेत अंग होता है, अर्थात कि देव, शास्त्र, गुरु या सम्यक दर्शन के जो साधन है उनमें किसी प्रकार की शंका नहीं करना। इसके लिए आचार्यों ने उदाहरण दिया है बायां पैर। तो बायां पैर जो होता है बिना शंका के आगे उठ जाता है। और दायां पैर दिया है निकांक्षित, किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं करना। धर्म करते हुए हमें विषय भोगों की आकांक्षा जो की जाती है उस प्रकार की आकांक्षा नहीं रखना। बिना किसी आकांक्षा के अपने को देव, शास्त्र, गुरु की प्रति श्रद्धा रखना, अथवा अपने जो धर्म आदि आयतन हैं इनके प्रति जो कर्तव्य हम करते हैं उसमें किसी प्रकार की आकांक्षा हमें ये मिले इसलिए हम करें, नहीं, ऐसा नहीं। बिना निश्चय तो निकांक्षित। 8 अंगों के लिए 8 शरीर के अंगों की उपमा दी है। तो पहले विशेष व्याख्यान तो आप लोग प्रवचन आदि में सुनते रहते हैं। निसंकेत, शंका नहीं रखना, अर्थात यदि हमें पता है कि पानी छान करके पीना इसमें जीव है, अब जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है तो हमें पानी छान, अब इसमें शंका नहीं, पता नहीं है कि नहीं भगवान ने सही कहा गलत, नहीं। जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते। उन्होंने कहा अनछने पानी में एक बूंद में असंख्यात तरह से जीव होते हैं, इसलिए हमें उनकी रक्षा के लिए पानी छान करके पीना। सो हम पानी छान, ये आज्ञा सम्यक दर्शन है अथवा ये निसंकेत अंग है। जिनेंद्र भगवान के लिए बताए हुए जो भी मार्ग आपको, इसमें शंका नहीं रखना। कई बार महाराज होता तो इतने बड़े मंदिर, इतने बड़े चैत्यालय, इतने बड़े सब कैसे कल्पना सी लगती है। कल्पना होते हुए अपने, चूँकि आज अपना वो विषय नहीं इसलिए अपनों को ऐसा लगता है, फिर भी उसमें जिनेंद्र भगवान के वचन अन्यथा नहीं होते। आज हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन रहा है। आज घड़ी नंबर वाली आगे, पहले घड़ी तो ऐसी लगती थी, अब वो कल्पना नहीं थी कि इतनी सी कभी मोबाइल में कोई टीवी आ सकती है, अब सब आने लगा। आज हमारे ज्ञान का क्षयोपशम जितना उतना हम पकड़ पाते हैं। बाकी जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं है। ऐसा करते हुए जिनेंद्र भगवान के वचनों में कोई शंका नहीं करना। दूसरा, किसी प्रकार की विषय भोगों की आकांक्षा नहीं रखना। जैसे दायां पैर आगे बढ़ता बिना किसी आकांक्षा के तो बायां पैर उसका सहयोग दे देता। तो इसी प्रकार बायां पैर को कहा निसंकेत अंग, तो निकांक्षित दायां पैर। इसके बाद हो गया निर्विचिकित्सा, अर्थात निर्विचिकित्सा का अर्थात ग्लानि नहीं करना। किसमें ग्लानि नहीं करना? मुख्य रूप से कहा मुनि तन मलिन न देख गिनावे, अतः मुनि महाराज निर्ग्रंथ मुद्रा होती, स्नान आदि नहीं करते, उस समय उनके तन को देख करके ग्लानि का भाव आदि मन में नहीं लाना। और इसके और भी अन्य वस्तु में आप देखिए मलमूत्र आदि है, इनको भी देख के ग्लानि का भाव नहीं आना, ये भी निर्विचिकित्सा माना जाता है। तो सम्यक दृष्टि जो होता है वह निर्विचिकित्सा का पालन करता हुआ मुनियों के शरीर आदि को देख के आर्य ग्लानि नहीं करता। जैसे अपना बायां हाथ जो है मल आदि को साफ करते समय कोई ग्लानि नहीं कर, उसी प्रकार बाएं हाथ किसको उपमा दी है। इसके बाद होता है अमूढ़ दृष्टि। अमूढ़ दृष्टि का अर्थ होता है कि अपने अज्ञानता पूर्वक जो दृष्टि उसको अलग करना, मूर्ता से रहित अपनी दृष्टि होनी चाहिए। तो जैसा आगम का भाई ये बीतरागी देव शास्त्र गुरु का यही स्वरूप है, अन्यथा देव मूर्ता, गुरु मूर्ता आदि अपन ने पढ़ी हैं। तो यदि अपनों कहीं धर्म के विरुद्ध कोई आचरण होता दिखता है उससे अपनी पीठ कर लेना, इसलिए पीठ की उपमा दी है। अमूढ़ दृष्टि अंग में क्या किया? पीठ कर लिया, भैया ये तो हमारे लिए योग्य नहीं है। अब उन्होंने कहा भैया पत्थर इकट्ठे कर लो, नदी में स्नान कर लो, ये सब मूर्ता मानी जाती हैं। तो ये नदी स्नान करने से धर्म हो जाएगा, आप पाप धुल जाएंगे, ये मूर्ता, इससे अपनों को पीठ नहीं। नहाना बुरा नहीं है लेकिन उसको धर्म मानना ये मूर्ता मानी, इससे विपरीत होना अमूढ़ दृष्टि अंग माना जाता है। इसके लिए पीठ की उपमा दी है। जैसे गलत कार्य की ओर हम पीठ कर लेते हैं, ऐसे उसकी ओर पीठ कर लेना। इसके बाद होता है उपगूहन। उपगूहन का अर्थ होता है दोषों को छुपाना। तो किसके दोषों को छुपाना?
अपने दोषों दूसरों के साधर्मी कोई दोष गलती हो जाए तो उसको छुपाना, प्रकट नहीं करना और एकांत में उसको समझा करके कर। जैसे अपना बच्चा है या अपनी बेटी है, कोई गलत कार्य करते अपन समझ लेते तो उसको गाँव में नहीं बताते, किंतु उसको छुपा करके बाद में बेटा ऐसा नहीं करना, ये गलत काम तुमने क्यों किया। इस प्रकार से साम्यक दृष्टि साधर्मी के दोषों को छुपा देना और उसके बाद में उसको जो है सुधारने की स्थिति में, तो उसको उपगूहन अंग कहते हैं। इसके गुप्त अंग की इसको उपमा दी है। जैसे अपन उसको छुपा के रखते हैं इसी प्रकार से उसको छुपा करके रखना। इसके बाद स्थितिकरण। स्थितिकरण में क्या होता है, जो कोई धर्म से विचलित हो गया उसको पुनः धर्म में स्थिर करना। जैसे मान लीजिए हमने रात्रि भोजन का त्याग किया था किंतु रात्रि भोजन खाने में आ गया या इच्छा में, अरे ऐसे तुम इतने बड़े हो गए समझदार, अब रात तुमने नियम लिया ना, अब मत खाना है, चलो, तो उसको स्थितिकरण, हाँ तो हम मैं नहीं खाऊंगा। तो इसको कहते हैं स्थितिकरण। कोई धर्म से विचलित होना कोई बड़ी बात नहीं है। कर्मिक उदय में अच्छे से महामुनि भी विचलित हो जाते हैं, तो उनको पुनः वापस धर्म में स्थिर कर देना, ऐसे प्रेम से, वात्सल से, समझा करके, कुछ सहायता करके। कई बार व्यक्ति धन के अभाव में भी धर्म छोड़ देते हैं। अब पैसे ही नहीं है तो क्या करें, जैनी कौन खिला रहा है हमें, तो भैया जो खिलाता वहाँ चले जाते हैं। अभी एक जगह बता रहा था, एक मतलब व्यक्ति ने अपनी बेटी मुसलमान को ब्याह दी, ब्याहने तैयार था, क्यों, उसने कहा उसको कर्ज चुकाना था, 5-7 लाख का कर्ज था। जैन समाज के पास गया, जैन समाज ने कोई सहायता नहीं की, तो वो कहने लगा, उनका पड़ोस में बोले भैया तुम अपनी बेटी हमें दे दो, हम तुम्हारा पूरा कर्ज चुका देंगे। अब वो बेटी उसको देने के लिए तैयार था, खबर आई थी, फिर बाद में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन वो पिता तैयार हो गया। बोले अब क्या करें बेटे, अपनों को जो मरता क्या नहीं करता है, इतना कर चुकाना है। अब ऐसे समय अपना कर्तव्य बनता है, भैया 5 लाख उसको दे करके उसकी बेटी को वहाँ जाने से बचा लो। ये हमने शायद कहा भी, उस समय हुआ भी होगा, बहुत दिन पुरानी वाली बात है। तो कई लोग धर्म से इसलिए जो ईसाई बन रहे हैं, मुझे क्यों बन रहा है, उनको यहाँ पैसा आदि मिल जाता तो वहाँ वो चले जाते हैं। ऐसे समय उनकी सहायता करना ये भी एक बहुत बड़ा स्थितिकरण माना जाता है। इसके लिए दाएं हाथ की उपमा दिए, सादा सीधे हाथ जैसे उठाता है इसी प्रकार उठाना है। इसके बाद वात्सल्य अंग होता है। जैसे गाय अपने बछड़े से निश्चल प्रेम करती है, उसी प्रकार साधर्मियों को देख के अपने हृदय में वात्सल्य का भाव उत्पन्न होना, अपनेपन का भाव उत्पन्न होना। चलो ये हमारे साधर्मी हैं, इसको कहते हैं वात्सल्य भाव, अपनेपन का भाव, ये वात्सल्य होता है हृदय। हृदय इसके लिए हृदय का, जैसे हृदय से लगा लेते हैं, इसको कहते हैं। और इसके बाद 8वां अंग है प्रभावना। प्रभावना अंग में यथाशक्ति जिन शासन की प्रभावना करना। इसमें आचार्यों ने 2 मत दिए कि श्रावक अपने तरीके से प्रभावना करता है, साधु अपने तरीके से प्रभावना करता है। अब इसमें थोड़ा सा अंतर आने कि श्रावक को फुर्सत नहीं, साधु ही श्रावक की तरह प्रभावना में लग जाते हैं। लेकिन फिर भी समझना चाहिए, साधु की प्रभावना को ज्ञान ध्यान तपो के माध्यम से साधु प्रभावना करता है, तो पूजन दान आदि के माध्यम से श्रावक प्रभावना करता है। श्रावक दान पूजा आदि करना मुख्य रूप से श्रावकों का कर्तव्य है। जो श्रावक अगर नहीं जुट पाता, फिर साधु की प्रेरणा से वो जुटने लगते हैं। फिर इसमें मर्यादा हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा उसी में उलझ गया तो साधु के अपना आत्म ध्यान छूट जाता है। और तो प्रभावना करना तो है, किंतु प्रभावना करने के ये भी तरीके, अप्रभावना से बचो तो भी प्रभावना है। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी से जब विद्यासागर जी ने पूछा था तो उन्होंने ये कहा था अप्रभावना से बचना। ये मुनिलिंग ऐसा है, स्वयं इससे प्रभावना होती है। आप जैनी हैं, रात में जाके बाहर खाएंगे तो अप्रभावना होगी, तो भैया हम जैनी, हमें रात में नहीं खाना, इससे जिन शासन की प्रभावना होती है। तो तो प्रभावना के लिए मुख का उदाहरण दिया है। जैसे आप कहीं भी जाते सबसे पहले क्या सेटिंग बनाते हैं, चेहरा बढ़िया होना चाहिए कि सब लोग इसी को देखेंगे ना। हाथ पांव करिया हो तो फिर भी चल जाएंगे, चेहरा तो साफ़ सुथरा और क्रीम पाउडर डेंटल पेंटल सब कर लेते हैं, तो क्योंकि चेहरा सब देखते हैं, और बाल बढ़िया सेटिंग जो तो इसी प्रकार प्रभावना माने ये, इसका प्रभावना का अर्थ ही लोग देखें। और इतने सारा खर्चा करने की क्या आवश्यकता है, यहीं बैठे तो सब काम हो जाता। अरे भैया जो करोड़ों लाखों लोगों ने देखा, और टीवी के माध्यम से करोड़ों लोगों ने देखा जिन, अरे देखो ये जैनियों का ठाठ, ये जैनियों का जुलूस, इसी का नाम तो प्रभावना है।
अरे कहने से कुछ नहीं, ये जब उनके मन में अभी एक पर्सनल से श्रावक आए थे, वो जुड़े, ये सब देखा तो बड़े प्रभावित हुए। अरे इसको अपने यहाँ सम्यक दर्शन के प्राप्ति का भी साथ, जिन महिमा दर्शन है, जब बाहर ये 108 रथ निकला, अब प्रभाव तुम खर्चे पैसे के पीछे पड़ो तो अलग बात है, लेकिन जब विषय कसायों में लोग एक एक दिन की शादी में करोड़ों करोड़ों खर्चा करते हैं, तो जिन शासन प्रभाव ने खर्चा क्या बात है, लेकिन उतना लोगों को रोजगार मिला, कोई नष्ट तो हुआ नहीं। तो इसी प्रकार श्रावकों को सोचना चाहिए, अब भौतिक विषय भोग में अपना इतना खर्चा है, जिन शासन की प्रभावना, अब ये जो रथ हैं, ये मंदिर जो स्वर्ण रथ लोगों ने देखा, लोग दांतों तले ऐसे भी रथ बनते हैं, ऐसी जैन समाज की ठाट बाट है। तो ये जनित्व की प्रभावना का एक अंग बनता है, इसलिए चेहरे की उपमा इसमें दी है। जैसे आप चेहरा को सेटिंग बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर गए तो 1000-2000 रुपये निपटा देता हो तुम्हें लेकिन फिर भी आप जाते, कितना वो चेहरे तो करता, बताते अभी शादी 1-1 लाख रुपया ले जाती हूँ बाइयाँ आके 1 घंटे में, तो उसका चमकाती समझ में नहीं आता, 25-30 हज़ार रुपये बताते, 21,000 चेहरे, उतनी चेहरे कितना लीपा पोती करो, क्या करो। और वो अब बंदरिया तो बंदरिया रहे, बंदर रहे, तो कुछ बदलने तो है नहीं यार। लेकिन 1 घंटे की शादी के मंच में, 1 घंटे भी नहीं, वहाँ तो 20-25 में जो सब मंच, उसके लिए लाखों रुपया खर्चा कर दे। हम बताओ साड़ी पहनावे के तो साड़ी पहनाने के 1 लाख रुपये, तो कौन सी खोजा की गजा हो रहा, क्या बता। ऐसे अपन घर में फ्री में सीख लो ना बचपन से, बेकार कभी पहनो नहीं, सूट पहनने वाली जाने नहीं। चलो इस प्रकार से हो गया, इतने ही अपन रखते हैं। 8 अंग प्रभावना अंग, इस प्रकार से 8 अंग का पालन करना चाहिए। महावीर भगवान की, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्त धरो। हे जिन वाणी भारती, तोय जपो जिन जैन चो तेरी, अरे सुख चैन ते भजो अरिहंत को, गुरु से या धर्म पालो सदैव।